चांदनी रात ने थम सा गया, दिल की बातें कहूं तुम्हें। अर्जुन और गुड़िया रानी को लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में एक बार फिर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में पेड़ों से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, लोगों के सपनों में एक परछाई दिखाई देती है और कुछ लोग अचानक जंगल की ओर खींचे चले जाते हैं। गुड़िया रानी को यह एहसास होता है कि जंगल की आत्मा कभी नष्ट नहीं हुई थी, वह अब और भी ताकतवर हो गई है और गांव के लोगों को अपने वश में कर रही है। अर्जुन को यह पता चलता है कि जंगल की आत्मा ने उसकी यादों में कुछ छेड़छाड़ की थी। वह उसकी सबसे प्यारी याद, अपनी माँ के साथ बिताए पल का उपयोग उसे कमजोर करने के लिए कर रही है। अर्जुन को बार बार लगता है कि वह जंगल से अपनी माँ की आवाज सुन रहा है। गुड़िया रानी और अर्जुन को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जंगल की आत्मा और प्राचीन वृक्ष का इतिहास लिखा होता है। यह आत्मा वास्तव में एक रक्षक आत्मा थी जो जंगल और उसके भीतर रहने वाले जीवों की रक्षा करती थी, लेकिन एक प्राचीन युद्ध में इंसानों ने उस आत्मा के वास को नष्ट कर दिया, जिससे वह बदले की भावना से भर गई। अब हर बार जब कोई जंगल में प्रवेश करता है, आत्मा उन्हें अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। अंतिम निर्णय, आत्मा से समझौता। अर्जुन और गुड़िया रानी आत्मा से सीधे बात करने का फैसला करते हैं। वे जंगल के बीच उस प्राचीन वृक्ष की जड़ तक पहुंचते हैं जहां आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रबल है। आत्मा अर्जुन और गुड़िया रानी के सामने प्रकट होती है। इस बार वह एक निर्दयी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दुखी और टूटी हुई रक्षक की तरह दिखती है। अर्जुन आत्मा से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें क्यों सताती हो? आत्मा जवाब देती है, मुझे मेरा जंगल वापस चाहिए। इंसानों ने इसे नष्ट कर दिया है। मैं केवल अपने घर की रक्षा कर रही हूँ। अर्जुन और गुड़िया रानी का बलिदान। अर्जुन और गुड़िया रानी आत्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे जंगल की रक्षा में मदद करेंगे। आत्मा कहती है कि अगर वे अपना जीवन जंगल के लिए समर्पित करते हैं तो वह गांव को छोड़ देगी। अर्जुन और गुड़िया रानी गांव की सुरक्षा और जंगल की शांति के लिए अपना जीवन जंगल के लिए समर्पित करने का निर्णय लेते हैं। वे जंगल के रक्षक बन जाते हैं और आत्मा उन्हें अपनी शक्तियां देती है। गुड़िया रानी और अर्जुन जंगल में रहना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग उन्हें जंगल के संरक्षक के रूप में पूजने लगते हैं। लेकिन एक दिन जंगल में रहने के दौरान अर्जुन को एक आवाज सुनाई देती है, उसकी माँ की आवाज, जो कहती है, तुमने सही किया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन यह समझ नहीं पाता कि यह आत्मा की चाल है या सचमुच उसकी माँ की आत्मा जंगल में फंसी हुई है। कहानी एक अनिश्चित नोट पर समाप्त होती है। अर्जुन और गुड़िया रानी अब जंगल की आत्मा और उसके रहस्यों के साथ जी रहे हैं, यह सोचते हुए कि क्या वे कभी पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। रात का साया है काला, चांद भी छुपा है जाला। आवाज गूंजे हर सिम, दिल में बैर